तो दोस्तों हम सबने डीमन स्लेयर देखा है और हम सबको मालूम है कि हर एक डीमन स्लेयर अपनी एक अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करता है डीमंस को मारने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम 19 सब ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। और फिक्र मत करो, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा इस वीडियो में, लेकिन फिर भी एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है। तो पहली जो टेक्निक है वो टेक्निक है सन ब्रीदिंग टेक्निक, और ये सारी ब्रीदिंग टेक्निक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है और इसको क्रिएट किया था हमारे योरिचितो गोट ने। और यही वो टेक्निक है जो डीमंस पे सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है हर बार, क्योंकि डीमंस की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है सन। नाम में जब सन ब्रीदिंग है तो ऑफकोर्स डीमन तो इससे डरेंगे और ये डीमन को बहुत ज्यादा डैमेज भी देती है। इसकी एक खास बात और है कि जो भी इस टेक्निक को अच्छे से सीख लेगा ना, तो वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में चला जाएगा। उसको बेसिकली थकान फील ही नहीं होगी, जो कि हमने सीजन 1 में देखा था जब तांजीरो के फादर हिनोकामी कागुरा, जो कि सन ब्रीदिंग का एक और नाम है, डांस रिचुअल जब परफॉर्म करते हैं वो पूरी रात भर उसको करते रहते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके थे और जिधर उन्हें थकान फील ही नहीं हो रही थी। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सन ब्रीदिंग और हिनोकामी कागुरा दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं है। दोनों 90 to 95% सेम है। लेकिन हिनोकामी कागुरा एक डांस रिचुअल है जो कि तांजीरो की फैमिली में न्यू ईयर के दिन परफॉर्म किया जाता है, और सन ब्रीदिंग एक प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि डीमंस को मारने के लिए योरिची ने क्रिएट की थी। अब जो भी सन ब्रीदिंग का यूजर होगा उसके कान में हानाफुडे इयररिंग्स हमेशा रहेंगी, जो कि पहले योरिची के पास थी हानाफुडे इयररिंग्स, फिर तांजीरो के एंसेस्टर के पास आई, फिर तांजीरो के फादर, और अभी तांजीरो के पास है। ऑल्दो ये पास ऑन होनी चाहिए थी योरिची की फैमिली में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, और वो क्यों नहीं हो पाई वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कितनी फॉर्म्स है। तो सन ब्रीदिंग की टोटल 13 फॉर्म्स हैं, और जो 13th फॉर्म है ना, वो सारी 12th फॉर्म्स को मिला के ही 13th फॉर्म बना है। तो पहली जो फॉर्म है वो फॉर्म है डांस, जिसमें आगे बढ़ के ओपोनेंट को स्लैश मारा जाता है। दूसरी फॉर्म है क्लियर ब्लू स्काई, जो कि 360 घूम के पूरा ओपोनेंट को एक सर्कुलर स्लैश मारा जाता है। तीसरा फॉर्म है रेजिंग सन, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल स्लैश होते हैं, और ये अटैक और डिफेंस दोनों के लिए यूज हो सकता है। चौथा फॉर्म है बर्निंग बोन्स, जिसमें एक सर्कुलर स्लैश मारा जाता है, जो कि डिफेंस के लिए ज्यादातर यूज होता है। पांचवा फॉर्म है सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा जाता है लेकिन ब्लैक फ्लिप मार्क। छठा फॉर्म है सोलर हीट हेज, और ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर टेक्निक है क्योंकि इसमें ओपोनेंट को मालूम ही नहीं चलता कि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है। और सातवां फॉर्म है बेनिफिडियंट रेडियंस, जिसमें हवा में घूम के एक सर्कुलर स्लैश मारा जाता है। आठवां फॉर्म है सनफ्लावर थ्रस्ट, जिसमें ओपोनेंट को स्टैब करके मारा जाता है। और नौवां फॉर्म है ड्रैगन सन हेलो डांस, जिसको हमने सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में यूज करते हुए देखा था तांजीरो को। और इसमें मल्टीपल ओपोनेंट्स पे अटैक किया जाता है और एक ही बार में उनका सर धड़ से अलग किया जाता है डीमंस का। और 10वां फॉर्म है फायर विल, इसमें एक सर्कुलर स्लैश मारा जाता है डीमन को लेकिन उसके पीछे आके। और 11वां फॉर्म है फेक रेनबो, इसमें यूजर अपने मूवमेंट को इतना ज्यादा स्पीड अप कर लेता है, ज्यादा बढ़ा लेता है कि ओपोनेंट गेस नहीं कर पाता है कि अटैक किधर से होने वाला है। और 12वां फॉर्म है फ्लेम डांस, इसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है स्लैश का। तो सन ब्रीदिंग का जो 13th फॉर्म है वो और कुछ नहीं, इसकी जो बाकी की 12 फॉर्म्स है ना, उसको अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो वो 13th फॉर्म बन जाएगी। और योरिची इसको यूज करता है मुजान के अगेंस्ट जब वो उसे पहली बार एनकाउंटर करता है, क्योंकि मुजान के तो 7 दिल 5 दिमाग थे शायद, 5 दिल 7 दिमाग, आई डोंट नो, कमेंट्स में तुम भी लिख देना और मैं नीचे लिख दूंगा इधर। और योरिची इस फॉर्म को यूज करके उसको मारने वाला होता है लेकिन वो बच जाता है। तो ये तो हो गई सन ब्रीदिंग के बारे में, और मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आगे जो आने वाली ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ वो इसी से बनी हुई है, सन ब्रीदिंग से ही बनी हुई। अब दूसरी जो टेक्निक है वो है ऑफकोर्स जब सन ब्रीदिंग का एकदम ऑपोजिट जो है मून ब्रीदिंग, जिसको क्रिएट किया है द अपर मून 1 डीमन कोकुशिबो ने। और ये इकलौता इसका यूजर है, मून ब्रीदिंग और कोई यूज नहीं करता है। और इसकी टोटल 16 फॉर्म्स है, हाँ टोटल 16 फॉर्म्स। और ये इकलौती ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसकी सबसे ज्यादा फॉर्म्स है। और इसका एक कारण भी है, क्योंकि जब मिचिकात्सुगी कुनी, जो कि कोकुशिबो का असली नाम है, वो जब डीमन बना और इतने सालों से जब वो जिंदा है, कई 100 सालों से, तो उसने उस टेक्निक को परफेक्शन में बदल ही लिया होगा। ऑल्दो हमने अभी तक इसको एक्शन में नहीं देखा मून ब्रीदिंग को, लेकिन जल्दी इन्फिनिटी कैसल आर्क में हम इसको एक्शन में देखने वाले हैं। तीसरे नंबर पे जो टेक्निक है वो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट और कूलेस्ट टेक्निक बोलूंगा सारी ब्रीदिंग टेक्निक में, जो कि है थंडर ब्रीदिंग टेक्निक। जब ज़ेनोत्सु उसको यूज करता है ना, वो तो एक विजुअल ट्रीट होता है मेरे लिए, और हम सबके लिए शायद, सब जिस किसी ने भी डीमन स्लेयर देखा होगा, क्योंकि जो एपिक मूवमेंट्स ज़ेनोत्सु देता है ना वो और कोई नहीं दे सकता। अब इसकी टोटल 6 फॉर्म्स है, लेकिन ज़ेनोत्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसने वेराइटी क्रिएट की हुई है, जैसे कि 6 फोल्ड 8 फोल्ड, और सीजन 2 में तो वो गॉड स्पीड यूज करता है। अब क्योंकि थंडर ब्रीदिंग यूज करने के लिए पायरो का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ज़ेनोत्सु की स्ट्रॉन्ग भी है टांगे, तो वो गॉड स्पीड का यूज करता है, लेकिन सिर्फ 2 बार ही यूज कर सकता है वो, इससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा यूज
यूज करेगा तो उसकी टांगे उतना प्रेशर नहीं झेल पाएंगी। लेकिन जेनुत्सु इन्फिनिटी कैसल आर्क में अपनी खुद की एक भी फॉर्म बनाएगा जिसका नाम है फ्लेमिंग थंडर गॉड, और वो तो एक एपिक मोमेंट होने वाला भाई, तुम गूज बम्स आने वाले बस तुमको, मैं इतना बोलूंगा जब वो ये यूज करेगा तो। अब इसके टोटल 3 यूजर है। पहला तो मास्टर जिगोरो जो कि ऑफकोर्स जेनुत्सु के टीचर है, दूसरा जेनुत्सु, और तीसरा जेनुत्सु का सीनियर काइगाकू जो कि सेम थंडर ब्रीदिंग यूज करता है और आगे जाके वो डीमन भी बन जाता है। और तीसरे नंबर पे जो मैं टेक्निक वो बताने जा रहा हूँ वो है वाटर ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि शायद मोस्ट कॉमन टेक्निक है डीमन स्लेयर के लिए। और हमारे तांजीरो ने तो इसी से शुरुआत की थी भाई अपनी जर्नी की, वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से। अब वाटर ब्रीदिंग के यूजर बहुत सारे यूजर है। गियो हो गया, तांजीरो यूज करता है। उरोडाकी जो कि गियो और तांजीरो के दोनों के टीचर है, वो यूज करते हैं। अब वाटर ब्रीदिंग की टोटल 10 फॉर्म्स है, लेकिन इसकी 11वीं फॉर्म भी है जो इसको गियो ने खुद क्रिएट किया जिसका नाम है डेड काम। अब इसमें होता यू है कि गियो अपने आप को इतना ज्यादा शांत कर लेता है कि डीमन उसके अटैक को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता कि वो अगला मूवमेंट क्या करने वाला है साथ। अब अगली जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो है फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक, और इसको यूज करता है हमारा बिलव्ड रेनगोकू। अब नाम में जब फ्लेम ब्रीदिंग है तो तुम सोच सकते हो ये डीमन को जला देता है। अब इसकी टोटल 8 फॉर्म्स है, लेकिन इसकी एक 9वीं फॉर्म भी है जिसको एक्सक्लूसिवली ओनली रेनगोकू की फैमिली में यूज किया जाता है जिसका नाम है रेनगोकू। और इसको यूज करते हुए हमने रेनगोकू को देखा है म्यूगन ट्रेनर आर्क में। और कई सारे लोगों को तो कंफ्यूजन है कि स्टोन ब्रीदिंग तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है सन ब्रीदिंग और मून ब्रीदिंग के बाद, लेकिन नहीं, फ्लेम ब्रीदिंग ही तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। अब स्टोन ब्रीदिंग जो यूज करने वाला यूजर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा है गियो में, इसलिए लोग शायद सोचते होंगे स्टोन ब्रीदिंग तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, लेकिन नहीं, वो तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक नहीं, तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक फ्लेम ब्रीदिंग है। अब क्योंकि रेनगोकू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और उसके पापा ने उसको कुछ भी नहीं सिखाया फ्लेम ब्रीदिंग के बारे में, उसने खुद पढ़ के सीखा है सब। ऑल्दो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अकाजा को रोक पा रहा था सुबह तक। अगर सोचो अगर उसके पापा ने उसको सारी ब्रीदिंग फॉर्म सिखाई होती अच्छे से तो शायद वो डीमन स्लेयर मार्क भी तभी अवेकन कर लेता और अकाजा को मार भी सकता था शायद। अब तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। अब जब स्टोन ब्रीदिंग की बात चली रही है तो अगली टेक्निक स्टोन ब्रीदिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। अब इसका यूजर है गियोमे जो कि करंट जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा है। और भाई इसकी तारीफ तो खुद कोकुशिबो करता है भाई, जब आगे जाके इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखोगे कोकुशिबो तो खुद बोलता है कि मैंने 300 साल बाद ऐसा कोई हाशिरा देखा है जो कि फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो तुम इसी से बंदे का लेवल पता लगा सकते हो। अब स्टोन ब्रीदिंग के टोटल 5 फॉर्म्स है और 5वीं शायद इसकी सबसे ज्यादा टफेस्ट फॉर्म है। अब तुम स्टोन ब्रीदिंग को यूज करने के लिए कोई सिंपल सी कटाना का यूज नहीं कर सकते। गियो में इसके लिए अलग वेपन यूज करता है जो कि एक साइड में एक्स होता है, एक साइड में स्पाइक फ्लेयर होते हैं जो कि चेन से कनेक्टेड रहता है और जो लॉन्ग रेंज अटैक और डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। उनको तुम ऑफ कोर्स देखने वाले इन्फिनिटी कैसल आर्क में जब वो कोकुशिबो के अगेंस्ट लड़ेगा। अब अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ वो है विंड ब्रीदिंग, जिसका यूजर ऑफ कोर्स हमारा सानी में शिनाजुकावा है। बेसिकली ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है विंड ब्रीदिंग ये ओनली अटैक पे फोकस करती है। अब ऑफ कोर्स यार सानी में अग्रेसिव है तो उसकी ब्रीदिंग टेक्निक भी बिल्कुल वैसे ही होगी। अब इसकी टोटल 9 फॉर्म्स है और 9 की 9 बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि तुम देखने ही वाले हो भाई। जब एक कोकुशिबो के अगेंस्ट 1-on-1 लड़ेगा ना वो तो एक अलग ही लेवल पे होने वाला है। अब मैंने टोटल 7 ब्रीदिंग टेक्निक तुमको बता दी कौन कौन सी है। सन ब्रीदिंग, मून ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग और विंड ब्रीदिंग। अब मैं जो आगे आने वाली ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ वो सेकेंड डेरिवेटिव है वाटर ब्रीदिंग का, थंडर ब्रीदिंग का, फ्लेम ब्रीदिंग का, विंड ब्रीदिंग का, स्टोन ब्रीदिंग का। अब अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो थंडर ब्रीदिंग टेक्निक से बनी हुई है, साउंड ब्रीदिंग टेक्निक। अब इसका यूजर सिर्फ एक ही हमें दिखाया गया एनिमे और मांगा दोनों में, जो कि है टेंगन उजुई या उजी, जो भी तुम बोलना चाहो बोल सकते हो। अब जब नाम में साउंड ब्रीदिंग है तो ऑफकोर्स ये साउंड पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी, और जिसको हमने सीजन 2 में यूज करते हुए देखा है टेंगन को, जब वो सामने वाले ओपोनेंट के अटैक को म्यूजिक नोट की तरह पढ़ लेता है और उसको काउंटर करता है बाद में। अब इस ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करने के लिए एक स्पेशल वेपन भी चाहिए जो कि कोई साधारण कटाना नहीं है। अगर तुमने टेंगन के हाथ में जो ब्लेड देखा होगा वो है निचलिंग क्लीवर ब्लेड जो कि एकदम चेन से कनेक्टेड रहती है। और आपको यार वो फ्लैशी हाशिरा है तो उसके लिए एकदम फ्लैशी टाइप का वेपन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगली जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ वो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से बनी हुई है जो कि है फ्लावर ब्रीदिंग। ऑफकोर्स अब जिधर पानी है तो उधर फूल तो होंगे ही होंगे। अब इसके टोटल 2 यूजर है, पहली तो कनाए, दूसरी कनाओ। अब इसकी टोटल 5 फॉर्म्स है और जो इसकी 5वीं फॉर्म है ना वो सबसे ज्यादा डेंजर फॉर्म है जिसका नाम है इकोनेटिकल वर्मिलियन आई। अब इसमें होता यूं है कि यूजर अपनी विजुअल पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है, इतना ज्यादा पीक पे लेके चला जाता है कि वो सामने वाले ओपोनेंट्स को एक स्लो मोशन में मूव होते हुए देखता है जिससे कि वो उस पर एकदम तेजी से अटैक कर सके। लेकिन ये सुनने में जितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है ना उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अगर तुम इसको ज्यादा देर तक यूज करोगे इस 5वीं फॉर्म को तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है, तुम अंधे हो सकते हो लिटरली। और इसका यूज करती है हमारी कनाओ आगे जाके अपर मून 2 डोमा से जब वो इन्फिनिटी कैसल में लड़ेगी उससे। अब अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो भी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से बनी हुई है, सर्पेंट ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग, जिसका यूजर हमारा ओबन है। अब ये ब्रीदिंग टेक्निक को देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये भी ओनली अटैक पे सबसे ज्यादा फोकस करती है और ये अनप्रेडिक्टेबल ब्रीदिंग टेक्निक है। मतलब तुम इसके अटैक को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि किधर से अटैक आने वाला होगा। और अगर तुमने ध्यान से ओबन की तलवार को देखा होगा, कटाना को, तो वो एक अलग ही शेप में रहती है, एकदम सांप की तरह शेप में, जो कि उसके अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। अब इसकी टोटल 5 फॉर्म्स हैं, जिसको आगे जाके हम देखने वाले हैं इन्फिनिटी कैसल आर्क में और फाइनल आर्क, जो कि काउंटडाउन आर्क होने वाला है। अब अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो है लव ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि फ्लेम ब्रीदिंग से ही बनी हुई है। अब इसकी यूजर तो हमारी प्यारी सी मित्सुरी है, जो प्यारा हो जाता है भाई उसको देख के ही तो। और जब भी वो यूज करती है ना टेक्निक, एकदम मजा आ जाता है देख। ये टेक्निक बेसिकली लॉन्ग रेंज अटैक के लिए बनाई गई है। और अगर तुमने मित्सुरी की कटाना को देखा होगा तो वो बहुत ही लंबी, एकदम लचीली टाइप की रहती है, जो कि उसको लॉन्ग रेंज अटैक करने में काफी ज्यादा मदद करती है। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी एकदम बहुत ही ज्यादा है। और इसकी टोटल 5 फॉर्म है, जिसको हमने एक्शन में देख ही लिया स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में। और अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जो कि शायद मोस्ट लोगों की फेवरेट होगी, मिस्ट ब्रीदिंग, जिसका यूजर ऑफकोर्स हमारा हम सब लोग का फेवरेट मिओचिरो तोकितो है। और ये विंड ब्रीदिंग का डेरिवेटिव है। अब जब नाम में मिस्ट ब्रीदिंग है, एकदम मिस्टीरियस से भरी हुई ब्रीदिंग, तो इस ब्रीदिंग टेक्निक में होता है कि अपने अपोनेंट पे एकदम अचानक से अटैक किया जाता है। और अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया होगा, मिओचिरो के जो कपड़े हैं वो काफी ज्यादा ढीले रहते हैं, एकदम खुले खुले कपड़े पहनता है। उसका रीजन यही है कि वो छुप के अटैक कर सके, उसका ओपोनेंट उसको देख ना पाए वो किधर से अटैक कर रहा है। अब इसकी टोटल 6 फॉर्म्स है, लेकिन मिओचिरो अपनी एक फॉर्म भी बनाता है, जिसका नाम है 7th फॉर्म ऑब्सरिंग क्लाउड्स। अब अगली जो ब्रीदिंग टेक्निक मैं बताने वाला हूँ वो है बीस्ट ब्रीदिंग, जो कि विंड ब्रीदिंग का ही डेरिवेटिव है एक और ये यूज करता है इकलौता हमारा इनोसुके, जो कि मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर में। अगर तुम इस चीज से अग्री करते हो तो कमेंट्स में यस जरूर लिखना। अब इसकी टोटल 11 फॉर्म्स हैं, जिसको इनोसुके फैंग्स करके बुलाता है। अब ये बहुत ही ज्यादा विचित्र टाइप की ब्रीदिंग टेक्निक है भाई, क्योंकि इसका क्रिएटर खुद इनोसुके ही है। मतलब इनोसुके ने खुद इसको बनाया, खुद इसको मास्टर किया और खुद सारी फॉर्म्स भी बनाई। और अगर तुम इनोसुके को ध्यान से देखोगे ना भाई, अपना इंटरनल ऑर्गन तक मूव कर सकता है वो। मतलब लिटरली यूनिक कैरेक्टर है ये, यूनिक। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा कमजोर ब्रीदिंग टेक्निक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक है भाई, जिसको तुम आगे जाके और भी ज्यादा एक्शन में देखने वाले हो इन्फिनिटी कैसल आर्क में, जब वो अपर मून 2 डोमा से लड़ेगा। अब लास्ट में जो ब्रीदिंग टेक्निक रहती है ना, वो शायद सबसे ज्यादा कमजोर ब्रीदिंग टेक्निक माना जाता है उसको, जो कि फ्लावर ब्रीदिंग का डेरिवेटिव है। अब तुम खुद सोचो, सन ब्रीदिंग का डेरिवेटिव वाटर ब्रीदिंग है, वाटर ब्रीदिंग का डेरिवेटिव फ्लावर ब्रीदिंग है, फ्लावर ब्रीदिंग का डेरिवेटिव इंसेक्ट ब्रीदिंग है। अब ऑफ कोर्स जिधर फ्लावर होंगे उधर इंसेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। और इस ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करती है हमारी शिनोबु कोचो, जो कि मेरी तो बहुत फेवरेट है यार डीमन स्लेयर में, उसको देखो तो प्यार हो जाता है लिटरली। अब शिनोबु शायद इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकती, सीख नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी खुद की ब्रीदिंग टेक्निक बनाई, जिसका नाम है इंसेक्ट ब्रीदिंग। और इंसेक्ट सबको कैसे मारते हैं? पॉइजन। तो उसने अपनी कटाना को भी एकदम उसी प्रकार का बना लिया है, डंक मारने वाला कोई भी इंसेक्ट बिल्कुल वैसा उसने बना लिया है, और वो डीमन को स्टैब करके उनको पॉइजन देके मार देती है। अब टोटल इसकी 5 फॉर्म्स है और हमने इसको सीजन 1 में एक्शन में देख ही लिया है। तो हाँ, तो बस यही सारी ब्रीदिंग टेक्निक थी, टोटल 14 टाइप्स की, जो कि मैंने तुम्हें बता दी कौन कौन सी है और कौन कौन इसके यूजर्स हैं। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे। और तुम लोग की कौन सी फेवरेट ब्रीदिंग टेक्निक है वो ज़रूर बताना। मेरी फेवरेट तो थंडर ब्रीदिंग है, क्योंकि और अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जो कि मैंने इन्फिनिटी कैसल आर्क में कौन कौन सी फाइट होने वाली है उसको कवर किया हुआ है, वो ज़रूर जाके देखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, अगर चैनल पर नए आ गए हो गलती से तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो करके जाओ प्लीज़। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता में।